नमस्कार। उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो हमें गुण धारण करने हैं, उन गुणों की विस्तृत व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी आगे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्ये तेवं रूपो विनिशया सोयं नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदारुतः। ब्रह्म सत्य है, अर्थात वो केवल एक ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। मतलब ईश्वर के माया से रची हुई ये एक माया है, एक रचना है। ऐसा जो निश्चय है उसी को नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक कहा जाता है। तद्वैराग्यं जिहासाया दर्शनाश्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोगवस्तुनि। इस देह से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी भोग वस्तुएं हैं जो हम दर्शन अर्थात आंखों से देखते हैं और श्रवण अर्थात कानों से सुनकर जिन पदार्थों में हमारी इच्छा वासना, जिन पदार्थ की, जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में इच्छा वासना तृष्णा जागृत होती है, ऐसे वस्तुओं का त्याग करना या फिर उसमें घृणा बुद्धि होना मतलब ही वैराग्य कहा जाता है। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसा शम उच्यते। सभी विषय सदोष है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ तो दोष है। यह जानकर ये जो सारे विषय है यह मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसका ज्ञान प्राप्त करके यह जानकर उन विषयों में अनासक्त होना, उन विषयों से दूर रहना, उसमें विरक्त होना और चित्त को परमात्मा प्राप्ति, उस आत्म तत्व के प्राप्ति के लक्ष्य में स्थित करना मतलब ही शम है। विषयेभ्य परावर्त्यं स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्ते रेषो परतिरुत्तमा। हमारे इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रिय व कर्म इंद्रियों को बाह्य विषयों से परावृत्त करके स्वतः में अर्थात गोलक में अर्थात उस आत्म तत्व में स्थित करना ही दम है। और जो हमारी वृत्ति जो बाह्य विषय विकारों में भटकती है उनका उस वृत्ति का विषय और विकारों में आश्रय न लेना ही उपरति कहा गया है। सहनं सर्व दुःखानां प्रतीकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। चिंता और शोक से रहित होकर कोई प्रतिकार किए बिना सभी कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय सहन करते रहना, बल्कि हम अपने कर्मों के प्रति, हमारे कष्टों के प्रति ईमानदार रहना। हमें जो कष्ट हो रहे हैं उसका भार न ढोते हुए हम केवल मात्र अपने कर्म करते रहना, हमारा अपना कार्य करते रहना, जिसकी कोई फल की अपेक्षा नहीं करना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसी को तितिक्षा कहा गया है।